नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। तो रामनवमी की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज थोड़ा-सा सब्जेक्ट जो है कुछ उसी तरीके से है, इसलिए मैं आपको पहले शुभकामनाएं दे दिया प्रभु श्री राम की जयंती का। अब हम बात करते हैं कि 4 बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करके रखा है प्रभु श्री राम के जीवन से। आई मीन मैं उन 4 चीज़ों को जब कंसोलिडेट करता हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप भी समझो। और देखो, मैं ऐसी कोई भी बातें नहीं बोलूँगा जो कि सिर्फ़ किताबों में मैंने पढ़ा है, जो मैंने अप्लाई करके देखा है। मैं बड़ा ही प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं अप्लाई करके देखा हूँ और मुझे लगा नहीं, ये तो यार सच में सुकून भरा चीज़ है जो अप्लाई कर रहा हूँ, और इससे सच में प्रोग्रेस होती है। सच में हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो उसी 4 चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप इतिहास से नहीं सीखते हो तो आप एक दिन खुद इतिहास बन जाओगे। इसीलिए कहा गया है कि इतिहास से हमें सीखनी चाहिए काफ़ी कुछ। अगर आपको इतिहास के बारे में नहीं पता है, किसी इंसान के चरित्र के बारे में नहीं पता है, उसके लाइफ लॉन्ग की हिस्ट्री आपको नहीं पता है, तो ये आप इसका मतलब आप एक गोल्डन जो वो है गोल्डन, क्या कह सकते हैं उसको, एक गोल्डन इमोशन को आप लेफ्ट कर दिए हो। तो आपको सीखना चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपको उनके जीवन को पढ़ना चाहिए और उनके जीवन के इन डेप्थ में जाना चाहिए ताकि आप सीख सको। वो कोई ईश्वर का रूप नहीं थे, वो एक मानव थे। और मानव से ईश्वर बनने का जो रास्ता हो तो वो क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिलीजियस बंदा हूँ, तो इसलिए आप मेरे को बियर कर देना, आप मेरे को माफ़ करना, मैं थोड़ा सा रिलीजियस बंदा हूँ। अब बात करते हैं कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, हर किसी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सेप्टेंस लाइफ की सबसे अनोखी चीज़ होती है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, आपकी जो सिचुएशन है आप उसको पहले एक्सेप्ट करो, क्योंकि कोई भी युद्ध बिना एक्सेप्ट किए हुए नहीं कर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल एक यंग जनरेशन का मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारे जैसे लोग का जब, जैसे हम जिस उम्र में है, इस उम्र में लोगों का बहुत सारा देखा हूँ कि ब्रेकअप होता है, तो वो पहले एक्सेप्ट ही नहीं करता है और वो युद्ध करता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल टूट गया, अरे भाई मैं नहीं जी सकता हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें करता है। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, इसको आप कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जीवन में किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए पहले उस सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पहला चीज़ एक्सेप्टेंस। प्रभु श्री राम जी के जन्म के जीवन में अगर इस एक्सेप्टेंस की बात देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा। जब उनका साथ सिचुएशन घटना घट गई, बहुत सारी घटना घटी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनको जंगल जाना है, उन्होंने एक्सेप्ट किया मुझे जंगल जाना है। अब जब माँ सीता का हरण हो गया, उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया। युद्ध बाद में, पहले एक्सेप्ट करेंगे फिर युद्ध करेंगे। तो पहला चीज़ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना सीखो। जो चीज़ें आपको हैं उसको पहले एक्सेप्ट करो, जो आपके यहाँ बस में नहीं है उसको आप एक्सेप्ट करो। दूसरी बात, कोई दूसरी नोट पे आते हैं। दूसरी बात जो है वो त्याग है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन में। अब इसको हम कैसे सीखेंगे कि सेक्रीफाइस हमारे जीवन में कहाँ योगदान वो देगा, मतलब वैल्यू एडिशन करेगा। तो सेक्रीफाइस उन तमाम चीज़ों का हम करेंगे जो हमें पीछे खींच रही है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी दोस्ती हैं जो दोस्ती आपके जीवन में बढ़ने में आपका योगदान नहीं कर रही है, तो आपको उसका त्याग करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, तो टॉक्सिक रिलेशंस को भी सेक्रीफाइस करना चाहिए। बहुत सारे रिलेटिव्स आपके टॉक्सिक हो सकते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट आपके टॉक्सिक हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों का त्याग करना आपको आना चाहिए। दो चीज़ हो गया, पहला हो गया, मैंने पहला बोला एक्सेप्टेंस और दूसरा मैंने बोला त्याग। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। कि अगर प्रभु श्री राम जंगल में जब थे तो वो उनके पास में कुछ भी नहीं था, उनके पास ना वो राजा थे ना राज्य था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। इट मीन्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। हम सभी अपने अपने जीवन में स्टार्ट ज़ीरो से कर सकते हैं, घबराना नहीं है। और अगर आप स्टार्ट ज़ीरो से करोगे तो आपको एक चीज़ जो चौथे चौथे गुण जो आपको लाना है वो धैर्य होता है। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और धैर्य रखो कि आज न कल हम फतेह हासिल करेंगे, आज न कल हम विजय होंगे। तो ये 4 चीज़, पहला हो गया एक्सेप्टेंस, दूसरा हो गया सैक्रिफाइस, तीसरा हो गया स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और चौथा हो गया धैर्य। इन चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप एक पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्ह पे चलने के लायक बन सकते हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करो। जय श्री राम। शाइनिंग ऑफ।